कि जिसके जीवन में भक्ति है वो जिंदा है, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो मुर्दा है। और भक्ति हो कैसी? निष्कपट, मतलब कपट रहित, निष्काम कामना रहित, निश्छल छल रहित, निस्वार्थ स्वार्थ रहित। जब प्योर शुद्ध भक्ति होगी तो आप उसका आनंद जीवन में पाएंगे। और जो सच्चे भक्त होते हैं वो गुरु से और कुछ मांगते भी नहीं, कुछ और चाहते भी नहीं। चाहते तो वे हैं जो भक्ति का दिखावा करते हैं। जो सच्चे भक्त और पुजारी होते हैं वो चुपचाप पूजा करके निकल लेते हैं और सेवा करते हैं। लेकिन जो दिखावटी पुजारी हैं, आप देखेंगे वो मंदिर में जाएंगे तो ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि पक्का बड़ा भक्त है। अकेले रहेगा तो धीरे से घंटी बजाएगा, दो चार आदमी पर नज़र पड़ गई तो ज़ोर से बजाएगा ताकि दूसरे लोग को पता चल जाए कि बड़ा भक्त आ गया है। अगरबत्ती भी वो ज़्यादा देर तक घुमाएगा, लेकिन जब घर आएगा तो माता पिता का अनादर करेगा, भाई का अनादर करेगा, द्वार पर कोई आ गया उसका अनादर करेगा। सदगुरु कहते हैं ऐसी भक्ति ऐसी पूजा नहीं चाहिए, भक्ति निष्कपट हो। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि जिसके जीवन में भक्ति है, प्रेम है, वही जिंदा है। जिसके जीवन में सत्य है वो जिंदा है, जिसके जीवन में अहिंसा है वो जिंदा है। हम सबको यह विचार करना है कि इस धरती पर हम श्वास ले रहे हैं लेकिन क्या जिंदा हैं? मृत्यु तो एक दिन होगी, पर मरने से पहले ही हम क्यों मर रहे हैं? लोग कहते हैं मरने के बाद क्या होगा। सदगुरु कहते हैं मरने के बाद क्या होगा बाद में सोचना, मरने से पहले तुम जिंदा हो। अगर मरने से पहले तुम जिंदा हो तो ज़रा विचारो कि जिंदा होने का सबूत क्या है। मैंने कहा श्वासें चलना जिंदा होने का सबूत नहीं है, पैर का हिलना डुलना जिंदा होने का सबूत नहीं है। जिंदा होने का सबूत है आपके भीतर की संवेदना, आपके भीतर की करुणा, आपके भीतर की भक्ति, आपका प्रेम। अगर आपके भीतर संवेदना है, आप दूसरे के दुख को देखकर द्रवित होते हैं तो समझ जाना आप सच में जिंदा हैं। अगर आप भक्ति में दृढ़ हैं तो समझ जाइए कि आप जिंदा हैं। अगर आपके जीवन में प्रेम की धारा बह रही है तो समझना आप जिंदा हैं। अगर आपके जीवन में निष्पक्ष न्याय है तो समझना आप जिंदा हैं। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। अगर अपना या पराये में भेद कर दिए तो समझिए आप जिंदा नहीं हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। अक्सर उदाहरण हमें समझने और समझाने के लिए होते हैं। बहुत से उदाहरण कल्पनाओं में उसकी रचना की जाती है, कुछ शास्त्रों से लिए जाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य होता है हमारे मन मस्तिष्क को थोड़ा सा परिवर्तित करना। क्योंकि बिना उदाहरण के आदमी समझने को राजी नहीं है। कोई बात अगर डायरेक्ट कह दिया जाए तो आदमी सोचता है ये तो आपकी कल्पना है, कहीं लिखी है। कई लोग कहेंगे शास्त्र में लिखी है, बताइए। अगर शास्त्र में लिखी है तभी मानेंगे। यही उस समय सर्वानंद जी ने किया था। किताब उताब ढेर सारा लाद के कबीर साहब के पास गया था शास्त्रार्थ करने। वो सब पंडितों को हरा के आया था। माँ ने कहा, क्योंकि सबको हराते हराते उसका नाम सर्वानंद से सर्वाजीत हो गया। वो घर आया, माँ ने कहा आ गया सर्वानंद। उसने कहा माँ तुम्हें तो पता है कि मैंने सभी विद्वानों को हराया है, फिर भी तुम मुझे सर्वानंद कह रही हो। मुझे सारे विद्वान अब सर्वाजीत कहते हैं और मेरी माँ ही मुझे सर्वाजीत नहीं कह रही है। माँ ने कहा देखो हम तुम्हें सर्वाजीत उस दिन कहेंगे जिस दिन तुम काशी जा कर के सदगुरु कबीर साहब को हरा के आओगे। उसने कहा किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? कहा सारा यूनिवर्सिटी उनके पीछे चलता है, जाके तो देखो। कबीर साहब भाषा के पीछे नहीं भागे, कबीर साहब व्याकरण के पीछे नहीं भागे। सदगुरु कबीर इस धरती के अनूठे ऐसे संत हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिनके पीछे व्याकरण चलता है, जिनके पीछे भाषा चलती है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ना कि भाषा कबीर के सामने लाचार सी नजर आती, जैसा चाहा वैसा कबीर ने कहलवा लिया। अर्थात बड़े से बड़े विद्वान भी व्याकरण के अनुसार चलता है ताकि कोई कहे नहीं कि अनपढ़ है। और सदगुरु कबीर कैसे महापुरुष हैं कि वो कहते हैं, व्याकरण उनके पीछे पीछे चलता है कि हम आपके पीछे चल रहे हैं। माँ ने कहा जरा कबीर साहब के पास तो जाओ, और जब वहाँ वो ढेर सारी पोथी पन्ना लादा, किताबें लाद लिया, और जो अपने में नहीं लाद सका तो बगल में गधा पर भर दिया, पूरा ढेर लगा दिया कि जरूरत पड़ सकती। वहाँ गया, कहा हम आपसे जीतने आए हैं, शास्त्रार्थ करने आए हैं, ये किताबें लेकर आए हैं। तो साहब ने क्या कहा, तुम किताबों की बात करोगे, मैं अपनी अनुभव की बात करूँगा। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे। तुम जिस उद्देश्य से आए हो, तुम शास्त्र लेकर आए हो, मैं सत्य कहूँगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शास्त्र सदा सत्य हो कोई जरूरी नहीं है, पर अनुभव सदा सत्य होता है। सदगुरु ने कहा कि मैं तुम्हें अनुभव का ज्ञान दूंगा और तुम शास्त्र लाद कर लाए हो, बात जमे कि नहीं। अनुभव में उतरो, और जिस दिन अनुभव का ज्ञान, जिस दिन संवेदना का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान जीवन में हो जाएगा, उसी दिन तुम विद्वान हो जाओगे। तुमने अभी शास्त्रों को जाना है, शब्दों को जाना है, दुनिया को जाना है, इतिहास भूगोल को जाना है, ग्रह नक्षत्र को जाना है, चांद तारे को जाना है, और तुम ये सोचते हो कि ये जानेंगे तो ही परमात्मा मिलेगा। तुम ये जान रहे हो कि जब तक मंत्र को विधिवत नहीं पढ़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा ही नहीं। सर्वानंद ने कहा कि परमात्मा को पाना है तो मंत्र विधि से पा सकते हैं, इस विधि से नाम लेकर के, दीक्षा लेकर के ही परमात्मा मिलेंगे। कबीर साहब ने कहा ये तो बिल्कुल तुम ठीक नहीं कह रहे हो। अगर शास्त्र से ही कोई परमात्मा को पाएगा, शास्त्र पढ़ करके ही कोई सत्य को पाएगा, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि किसी को प्यास लगी है तो उसको प्यास लग गई, अब उसको सबसे पहले जाके कॉलेज में H2O जाके पढ़ना पड़ेगा कि H2O पहले जान ले तब पानी मिलेगा। किसी को प्यास लगी हो तो H2O महत्वपूर्ण नहीं है कि ये जानना जरूरी है पानी कैसे बनता है। अगर H2O का ज्ञान आदमी को है, जानवर को तो नहीं है, वो प्यासा मर जाएगा। फिर पेड़ पौधों को नहीं हो तो सूख जाएगा। प्यास के लिए पानी महत्वपूर्ण है, H2O महत्वपूर्ण नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा परमात्मा को वो उपलब्ध हो सकता है जिसका मन निष्कपट। आपका मन निर्मल है, अहंकार शून्य है, आप उपलब्ध हो जाएंगे। अब बहुत सारे तामझाम विधि विधान कर रहे हैं और मन में गंदगी भरी है। साहब कहते हैं फिर परमात्मा को तो छोड़ो, तुम खुद को भी नहीं समझ पाओगे। तो साहब ने कहा मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लिखी, मेरा तेरा मनवा कैसे खोए रे। और जहाँ अनुभव का ज्ञान आ जाए वहाँ शास्त्र छोटा पड़ जाता है, वहाँ शास्त्र बौना साबित हो जाता है। और सर्वानंद सिर झुकाया, शीश चरणों में रखा, कहा मेरी बाहर की सारी विद्वता दो कौड़ी की है, आपका ज्ञान मुझे मिल गया, आपका सत्य मुझे मिल गया, आपकी भक्ति मुझे मिल गई, आपका आशीष मुझे मिल गया। और सुरती गोपाल साहब के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो साहब ने क्या कहा, आपके भीतर संवेदना जरूरी है, भाषा का ज्ञान हो ना हो, भक्ति जरूरी है, तामझाम हो ना हो। सत्संग के लिए क्या जरूरी है? कोई आदमी कहता है ना कि मैं भी धनी होता तो सत्संग कराता, अब गरीब हूं सत्संग नहीं करा सकता। सत्संग के लिए धन होना अनिवार्य नहीं है, सत्संग के लिए भाव होना अनिवार्य है, भक्ति होना अनिवार्य है। छोटा ही सत्संग होगा धन के अभाव में, कोई बात नहीं, सत्संग तो होगा। अंगुलीमाल और बुद्ध के बीच भी सत्संग हुआ, पंडाल लगे थे, लेकिन अंगुलीमाल बदल गया।
और सदगुरु कबीर साहब सत्संग करते थे, कहाँ पंडाल लगता था? सत्संग तो होता था। देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की ठोर। वो तो कहे कि मैं देश विदेश से घूमा फिरा, गांव गांव गया, लोगों के कल्याण के लिए साहब पदयात्रा भी की और लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। सत्संग महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है, भक्ति महत्वपूर्ण है। साहब ने कहा जिसके भीतर संवेदना है, जिसके भीतर भाव है, जिसके भीतर भक्ति है, वो जिंदा है। इसमें कोई कामना की जरूरत ही नहीं। अपने तन के स्वार्थ हित कोई कामना मत करिए। और जब निष्कपट भक्ति होती है, निश्चल प्रेम होता है, तो वो व्यक्ति सब कुछ पा जाता है। तो मैंने कहा कि कुछ घटनाएं, कुछ कहानियां इसलिए बताई जाती है कि हमारे मन मस्तिष्क में एक परिवर्तन आए, हम देख सुन करके, समझ करके उसको जाने। कोई जरूरी नहीं कि शास्त्र में लिखी होगी तो ही सत्य होगा, क्योंकि लिखने वाले तो आदमी ही हैं। कोई आकाश से तो किताबें नहीं आई ना, आकाश में कोई प्रेस तो नहीं बैठा है कि वहां से छप छप के आ रही है। वो आदमी ही अपने मन मस्तिष्क से लिख रहा है। साहब ने कहा झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया। ये मन बड़ा कि जह मन माना। साहब ने कहा लोग कहते हैं वेद हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो साहब कहते हैं वेद बड़ा कि जहाँ से आया। वेद बड़ा है कि जो लिखा है वो बड़ा है। तो इसलिए उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमारे मन मस्तिष्क में एक परिवर्तन आ सके। मैंने कहा भक्ति, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये ऐसे सद्गुण हैं जो हमारे जीवन में हैं तो हम धनी हैं, हम सब कुछ हैं। और ये नहीं है तो गरीब भी हैं, मुर्दा भी हैं। तो एक उदाहरण कि एक बार राम जी ने जब लंका विजय कर लिया उन्होंने, तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, मथुरा का राजा शत्रुघ्न जी को बना दिया। ऐसे ही किसी न किसी रूप में सबको कुछ दे दिए। अब एक दिन ध्यान आया कि अरे हनुमान को तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। सबसे ज़्यादा मेहनत यही किया है, सबसे ज़्यादा काम भी यही किया है। हनुमान ना होते तो राम भी ना होते। शक्तिवान लगा लक्ष्मण को, नाग फांस हुआ, कौन बचाए? हनुमान जी ही बचाए हर संकट में। इसलिए उनको संकट मोचन भी कहा गया। अब आज मांस मछली खाने वाले भी उनको कहते हैं संकट मोचन है, तो हमारे जीवन में संकट हरेंगे। मैं कहता हूँ जो मांस मछली खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनके लिए हनुमान जी संकट मोचन नहीं है, खुद एक संकट है। अगर गलती से आ गए तो गदा मार मार के हिसाब बराबर कर देंगे। तो हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया। राम जी ने सोचा कि हनुमान को भी कुछ देना चाहिए, बुलाया, कहा हनुमान मैंने सबको दिया है, आज मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका सानिध्य मिला है और क्या चाहिए। राम जी ने कहा नहीं नहीं, बहानेबाजी नहीं, तुम बड़े चालाक हो मैं जानता हूँ, पर आज तुम्हें मैं देना चाहता हूँ और तुम्हें लेना पड़ेगा। हनुमान जी ने सोचा लगता है प्रभु आज पूरी तैयारी से आए हैं, छोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं दिल से कहता हूँ मुझे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा देखो सबको दिया है मैंने, और ये मत सोचना कि तेरी सेवा के बदले कुछ दे रहा हूँ, बस मेरा मन है, मेरा भाव है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मना मत करो। हनुमान जी ने कहा लगता है आप आज नहा धो के आ गए हैं, बिल्कुल पीछे ही पड़ गए। राम जी ने कहा देखो लेना तो पड़ेगा, तुम चाहो तो कुबेर का खजाना ले लो, स्वर्ग का राज्य ले लो, तुम चाहो तो पूरी अयोध्या ले लो, पर लेना तो पड़ेगा। तेरे लिए सब कुछ खुला है, जो मांग ले, कुछ भी मांग लो।
हनुमान जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा देखो एक चीज तो लेना पड़ेगा, कुछ भी एक चीज ले लो। हनुमान जी सोचे कि लगता है राम जी मानेंगे नहीं, तो उन्होंने झट से कहा ठीक है प्रभु, जब आपकी इच्छा है तो एक नहीं मैं 2 पद लूंगा। फिर आप एक पद दे रहे हैं, कुबेर का पद ले लो, इंद्र का पद ले लो, मैं 2 पद लूंगा। राम जी कहा अभी तक तो मना कर रहा था, मांगा तो 2 पद लूंगा, कोई बात नहीं ले लो। अब सोचिए, राम कह रहे हैं जो कुछ भी चाहिए ले लो, और हनुमान मना कर रहे हैं। राम कह रहे हैं तुम इंद्र का पद ले लो, कुबेर का पद ले लो, मेरा पद ले लो, लेकिन हनुमान जी अंत में अगर माने तो 2 पद मांगे। क्यों मांगे? राम जी भी सोचने लगे कि हनुमान हमसे क्या मांग रहा है, 2 पद क्यों मांग रहा है? एक आदमी है, अगर मैं स्वर्ग का पद दूंगा तो वहां ये राज करेगा, अगर मैं अपना यहाँ अयोध्या का दूंगा तो यहाँ करेगा कि वहां करेगा, ये 2 क्यों मांग लिया? पर राम जी ने कहा वचन दिया है तो मैं दूंगा। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है, हनुमान जी ज्ञानी हैं, समझदार हैं, वो पद कोई सांसारिक पद तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि पद तो सदैव भूत होता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री बने, मान लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पद में थे, 2014 में वो क्या हुए? भूतपूर्व हो गए। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, अब वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो जो पद में होता है वो भूत हो जाता है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए। कोई भूतपूर्व विधायक हो गए, अभी वर्तमान में हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए। कुछ ही दिन पहले वो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, पर पद में कोई अस्थाई नहीं रहता, वो भूत हो जाता है। तो बाहर का जो पद है वो अगर वो जीवन में मिल भी गया तो कुछ ही दिन में भूत हो जाएंगे, भूतपूर्व हो जाएंगे। तो ऐसा क्या है जो कभी भूत नहीं होता है? वही भक्ति है, भक्त है, संत हैं, सदगुरु हैं, ये कभी भूत नहीं होते। कभी सुना है भूतपूर्व महात्मा बुद्ध या भूतपूर्व संत या भूतपूर्व भक्त? भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होते, वो सदैव अभूतपूर्व होते हैं, वो सदैव वर्तमान होते हैं। भक्ति आपको कभी भूत होने ही नहीं देती है, क्योंकि ये भक्ति कोई पद नहीं है, ये स्थिति है, ये आपका जीवन है, ये सदा रहेगी। राम जी ने कहा चलो ठीक है तुम मांग लो 2 पद। हनुमान जी ने कहा देखिए वचन से मुकरिएगा नहीं। राम जी ने कहा तुम्हें पता नहीं हम रघुवंशी हैं। कहा वचन दीजिए, 2 पद जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। राम जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मैं वचन दे दिया, मांग लो। और हनुमान जी बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से बैठते हैं, श्री राम के दोनों चरण अपने हाथ में लेते हैं, कहते हैं प्रभु यही 2 पद हमें दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। कहे दुनिया मुझसे कुछ ना कुछ मांगती है, जो भी मेरा नाम लेता है बदले में कुछ ना कुछ कामना करता है। मैं खुद तुम्हें देने को आतुर हूं, मैं खुद तुम्हें देने को तैयार हूं। तुम कुछ भी मांग सकते थे, मुझे खुशी होती तुम मांगते, लेकिन तुमने मेरे सिर्फ ये चरण मांगे। कहा प्रभु जिसको राम का चरण मिल गया, जिसको सदगुरु का चरण मिल गया, उसको दुनिया में और क्या चाहिए। जिसको गुरु का आशीष मिल गया, जिसको सदगुरु का आशीष मिल गया, सदगुरु का चरण मिल गया, उसके सामने स्वर्ग भी 2 कौड़ी का है, कुछ नहीं है। जिसके पास राम का चरण है उसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने गले से लगाया और वो समझ नहीं पाए कि क्या धन्यवाद दूं हनुमान को। ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। सेवा निस्वार्थ, भक्ति निस्वार्थ। इसलिए सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि भक्ति करिए जीवन में, कोई कामना मत करिए, रत्ती भर कामना मत करिए। बन पड़े तो सेवा कर दीजिए, बन पड़े तो सहयोग कर दीजिए, बन पड़े तो लोगों के काम आ जाइए, लेकिन बदले में कुछ मत चाहिए। आज तो आदमी पूजा भी करता है तो बदले में ढेर सारी कामनाएं करता है।
बहुत सारे लिस्ट बना के मंदिर जाता है कि मंदिर गया नहीं कि प्रभु हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। और अब तो ये हालत है कि मंदिर में चोर भी जाता है लड्डू लेके तो भगवान से ही प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करना आज हमको चोरी का मौका मिल जाए। उसको भी लगता है कि भगवान आशीर्वाद दे देंगे। भगवान भी अब ऐसे हो गए कि जो ज़्यादा लड्डू लाएगा उसी को आशीर्वाद मिलेगा। अब चोर ज़्यादा लेके चला गया, क्योंकि वो लड्डू भी खरीद के थोड़े लाया, चुरा के ही लाया, चुरा के लाया, चढ़ा दिया, भगवान खुश हो गए, जाओ तुमको आशीर्वाद है, जितना मन चोरी करो। और जिसके घर में चोरी करने जा रहा है वो मालिक भी मंदिर में लड्डू चढ़ाने गया है, प्रभु कृपा करना चोर से बचाना घर को। भगवान ने कहा तुम 1 किलो लाए हो, चोर 2 किलो लाया, पहले उसी का सुनेंगे, और चोरी हो जाता है। और यही घट रहा है, आदमी भगवान के साथ यही मजाक करता। वो सोचता है कि हम जितना पाप करें बस भगवान को लड्डू चढ़ा दें, भगवान खुश हो जाएंगे। तभी तो चोर भी यही कर रहा है। और कहीं कहीं तो चोर को इतना भरोसा है, वो जानता है जिस दिन उसको ये एहसास हो जाता कि सच में मंदिर में भगवान है, वो लड्डू चढ़ा के भगवान से ये थोड़े कहता कि मुझे चोरी करने दीजिए। कोई आदमी थाना में जाए कि जरा आज देख लीजिएगा मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो थाना अगर ईमानदार होगा तो जाने देगा चोरी करने, वहीं अरेस्ट कर लेगा। भगवान के घर जाके आदमी एकदम खुलेआम कह रहा है प्रभु कृपा करना आज हमको बढ़िया हाथ लगे। वो जान रहा है कि यहाँ कोई नहीं है, बस मन का एक भ्रम है, पूरा कर रहा है। और तभी तो कभी कभी मूर्तियाँ उठा के भाग जाता है। जिस भगवान से लोग अपने घर की सुरक्षा मांगने जाता है, जिस भगवान से लोग पद की कामना करने जाता है, उस भगवान को चोर चुरा लेता है। क्यों? क्या उस समय उसका विवेक काम नहीं करता कि जिस भगवान की प्रतिमा को लोग श्रद्धा से झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उस भगवान को ही उठा रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं उसकी क्या दुर्गति होने वाली? फिर ऐसे सठों की कोई गति नहीं। ये सच है कि उस पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है, पर है तो किसी महापुरुष की प्रतिमा। उसका सम्मान करना चाहिए, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं करते हैं। जो राम जी को मानने वाले लोग हैं वही राम जी के मंदिर के सामने बैठ के ताश खेल रहे हैं। सच में राम जी खड़े होते तो ताश खेलता, वो जुआ खेलता, वहीं बैठ के गांजा पीता, वहीं बैठ के शराब पीता? नहीं पीता। इसका मतलब है कि उसको भय नहीं है, उसको कोई भय नहीं है। वो पाप किए चले जा रहा है। और घर में तो करता था, बाजार में करता था, मंदिर में भी करने लगा। अब उसको कोई, सब जानता है भगवान कुछ नहीं करेंगे। कोई आदमी अगर थोड़ा सा भी समझदारी से काम ले तो उसके जीवन में बदलाव आएगा। और मूर्छा में जी रहा है, बेहोशी में जी रहा है, तो मंदिर भी जाएगा तो अपने स्वार्थ के लिए जाएगा, कामना के लिए जाएगा, अपने निजी हित के लिए जाएगा। वो जगत हित के लिए नहीं जाएगा, जगत कल्याण के लिए नहीं जाएगा। पर जीवन उसका सार्थक है जो मंदिर जाए तो भी, गिरजाघर जाए तो भी, गुरुद्वारा जाए तो भी, सदगुरु संतों के पास जाए तो भी वो कामना करे कि गुरुदेव भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे मेरे जीवन में भक्ति बनी रहे, मेरा मन, मेरा चित्त भक्ति में लगा रहे, और ये समाज, ये संसार के लोग सुखी रहे, किसी को दुख ना हो। जितना हो सके प्रार्थना करें कि सबके लिए कुछ मांगिए, पर अपने मांगने से फुर्सत मिले तब ना। एक आदमी शिव जी की तपस्या कर रहा था, और वो जब तपस्या शुरू किया तो उसके पड़ोसी को बड़ी जलन हो गई कि ये आदमी शिव जी की तपस्या कर रहा है। क्योंकि दोनों में बहुत दिनों से झगड़ा चलता था, बात बनती नहीं थी, दोनों में कभी कभी उठापटक भी हो चला था, कभी गाली गलौज भी हो चला था। तो इस आदमी को देखा तपस्या में बैठे तो पड़ोसी भी थोड़ी दूरी में जाके बैठ गया, वो भी ओम नमः शिवाय करने लगा। दोनों में बहुत ज़्यादा ही विवाद चलता था। तपस्या पूरी हुई, शिव जी पहले इसके पास प्रकट हुआ जो पहले से बैठा था। तो शिव जी ने कहा कि देखो
अब मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, वरदान क्या मांगना है मांग लो। अब ये आदमी सोचा वाह शिव जी आ गए, चलो बढ़िया हुआ, कुछ तो वरदान मांग लें। तभी शिव जी ने कहा देखो भाई टाइम तो है नहीं, तुम्हारे बगल में तुम्हारा पड़ोसी भी बैठा है, अब अलग अलग क्या वरदान दूंगा, ऐसा करो तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे पड़ोसी को मैं डबल कर दूंगा, तुम एक मांगोगे उसको दो मिल जाएगा और मैं चलूँगा। ये आदमी को लगा मैं तपस्या किया, वो अलग कर रहा है, उसको देना अलग से जाके दीजिए, हमको जो देना है हमको दीजिए, हमको दीजिएगा वो डबल मिल जाएगा, तो मतलब क्या हुआ। आदमी दिमाग लगाने लगा, इतना दिमाग तो शिव जी भी नहीं लगाए थे कि ये क्या करने वाला है। शिव जी को लगा कि दोनों प्रेम में कर रहा है, आदमी है साधारण है, चलो दे दिया कोई बात नहीं। और वो ज़्यादा गरीब था। शिव जी ने कहा देखो तुम्हारे पास तो घर भी है, उस बेचारे के पास तो कुछ नहीं। मन में सोच रहा है घर नहीं है तो हम क्या करें, हम तपस्या किए, हमको दीजिए। शिव जी सोचे कि दे देता हूँ। तब तक ये आदमी दिमाग लगाने लगा कि क्या करें, ऐसा क्या मांग लें। शिव जी ने कहा जल्दी मांगो, टाइम नहीं। कहा ठीक है, सोच लिया। आप जब यही सोच लिए कि जो मुझे मिलेगा वो डबल पड़ोसी को मिलेगा, तो ठीक ऐसा करिए मेरा एक पैर तोड़ दीजिए। अब पड़ोसी का दोनों पैर टूट गया। अब शिव जी घबरा गए, ये क्या हो गया, इतना दुष्ट आदमी होगा, मैं सोचा नहीं था। अब शिव जी अपने ही वचन में बंध गए, अब पीछे भी नहीं हट सकते। अब शिव जी घबरा रहे हैं कि पता नहीं अगला क्या मांग लेगा। अब वो आदमी अब सोच रहा है। शिव जी ने कहा अब क्या है। कहा मेरी एक आँख फोड़ दीजिए। पड़ोसी का दोनों आँख चला गया। अब शिव जी का भागने में भलाई है, कहीं ये कुछ और किडनी उडनी मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तब तक शिव जी फुर्र हो गए। वो आदमी हंस रहा है कि देखा मेरी चालाकी, मैंने मांग लिया, बहुत आए थे शिव जी प्रदान देने। ये घटना हर किसी के जीवन में घट रहा है। ये एक कहानी है, लेकिन क्या इस कहानी जैसा स्थिति हर किसी का नहीं है। आप भगवान के पास जा रहे हैं, आपका पड़ोसी दिख गया कहीं, आपको कष्ट नहीं होने लगता है कि उसको ज़्यादा न मिल जाए, उसको सब कुछ न मिल जाए, हमें ही मिले। ये जो नफरत का बीज है, ये जो नफरत का भाव है, ये हमारे जीवन के लिए कंटक है। जब भी किसी के लिए सोचिए वहां नफरत को आने मत दीजिए। अगर कोई सफल हो रहा है, अगर आपके द्वारा किसी का हित हो रहा है, तो गुरुदेव से यही प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मेरा जीवन धन्य हो गया, कि मैं किसी के काम आ सका, कि मेरा पड़ोसी कुछ सफल हो सका, कि मेरा मित्र सफल हो सका, कि मेरा भाई सफल हो सका। भाई की सफलता पर आप मुस्कुराइए, पड़ोसी की सफलता पर मुस्कुराइए, अपने समाज के उत्थान पर मुस्कुराइए। ये मत सोचिए कि आपसे ज़्यादा कोई आगे निकल गया तो मन में दुख और तकलीफ होने लगे, फिर भक्ति का कोई अर्थ नहीं, भक्ति का कोई प्रयोजन नहीं। और ये देश हमारा भारत तो भक्ति प्रधान देश है। ये हमारा भारत भूमि तो सती साध्वियों की भूमि है, वीर वीरांगनाओं की भूमि है, संत महात्माओं की भूमि है। हम यहाँ नफरतें पाल के कहाँ जाएंगे। आज हमने अपने जीवन को इतना स्वार्थी बना लिया, इतना एकांगी बना लिया कि संत गुरुजनों का ज्ञान, संत गुरुजनों की भक्ति, संत गुरुजनों का प्रेम तो खो ही गया। बहुत कुछ अब हमारे जीवन में सिर्फ दिखावा रह गया। दिखावे के लिए हम भक्ति तो कर लेते हैं कि गुरुजी की नज़रों में हाँ हाँ बस ये भक्त हैं, पर मन हमारा गंदा है, मन हमारा कलुषित है। सदगुरु कहते हैं जो आदमी अपने मन के विकारों को मिटा लिया, जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल कर लिया, समझ जाना वो सत्संग भी कर लिया और वो आदमी यहाँ जिंदा भी है, फिर वो कभी मरेगा भी नहीं। जो सच में भक्ति कर लिया वो अमर हो गया। शरीर भले मिट जाएगा, शरीर आगम अपाई है, मरण धर्मा है, शरीर मिट जाएगा, पर आपका कर्म आपको मरने नहीं देगा, आपका जीवन सदा बना रहेगा। इसलिए भक्ति ऐसी हो जिससे आप सदैव सदैव के लिए इस धरती पर अमर हो जाइए। मैंने कहा सदगुरु कबीर के ज्ञान को जीवन में उतारिए,
जो ज्ञान आपको प्रेम के पथ पर ले चले वही सच्चा ज्ञान है। जो ज्ञान इंसान को इंसान से जोड़े वही सच्चा ज्ञान है। जो ज्ञान आपके मन को निर्मल बना दे वही सच्चा ज्ञान है। हम लोग तन धो लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, फर्श धो लेते हैं, मन को नहीं धोते। भजन आप सुनते हैं ना, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। क्या कहा? मन को धोना था और भूल गए। सब कुछ धोना याद रह गया, मन को नहीं धोया। गंगा में डुबकी भी लगा आए। आपके पास भी नदी है, महानदी, ये भी तीर्थ माना जाता है। राज्य में लोग वहाँ भी डुबकी लगा आते हैं। तन को धोया, मन को नहीं धोया। सदगुरु कबीर कहते हैं तन को धो, मन को भी धो। असली तो मन को धोना है। हमारा मन गंदा बना रह जाता है। गुरु के पास जाइए, मन को पवित्र करके लाइए। और ऐसा तब होगा जब हमारी पूरी लगन गुरु से लगेगी। सत्संग में लगन लग जाए, गुरु से लगन लग जाए। आप सब भजन सुनते हैं, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव पर लय हो जाए। कि जब तक लगन नहीं लगेगा गुरु से काम नहीं बनेगा। संसार से तो लगन लग जाता है, धन से लगन लग जाता है, पद से लगन लग जाता है, वहाँ लगाना नहीं पड़ता। संसार से लगन लगाना हो तो बिना कहे लग जाता है, और गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, बड़ा लगन कठिन हो जाता है। तो गुरु से लगन लगाइए। जिसके जीवन में गुरु है समझना वही जिंदा है, वही उसी का जीवन शुरू है। और गुरु ही हमें मुक्ति का पथ प्रदान करते हैं। तो वो ज्ञान सच्चा है जो आपको भ्रम से यथार्थ की ओर ले जाए। वो ज्ञान मूल है जो आपके मन को धो दे, पवित्र कर दे। वो ज्ञान सत्य है, वो ज्ञान पक्का है जो आपको मुक्ति के पथ पर ले जाए। वो ज्ञान बढ़िया है जो भाई भाई के बीच के खाई को मिटा दे। वो ज्ञान श्रेष्ठ है जो परिवार को स्वर्ग बना दे। वो ज्ञान सच्चा है जो एक व्यक्ति को कीमती बना दे। और संत तो पारस से भी बढ़कर हैं। अगर हमारा आपका जीवन लोहा है तो संत पारस से भी ऊपर है, जिनके स्पर्श से पारस से तो लोहा सोना बनता है। पर गुरु संत इतने श्रेष्ठ होते हैं कि वो जीव को अपने समान बना लेते हैं। लोहा पारस में स्पर्श हो जाए तो सोना बनता है, और शिष्य गुरु के पास चला जाए तो गुरु कर ले आप समान, गुरु अपने समान बना लेते हैं। लेकिन कब? अगर गुरु के पास हम कामना लेकर जाएंगे तो बनेंगे। याचना ऐसी हो जो गुरु के पास जाएं तो जाएं, बस याचना खत्म हो जाए। यही एक याचना हो पहले कि बस गुरु का दर्शन हो जाए, और जब दर्शन हो जाए तो कुछ नहीं चाहिए। गुरु का दर्शन हो गया तो समझना सब कुछ हो गया। गुरु दर्शन में ही सब समाया हुआ है। जो सामने होता है हम उसे छोड़कर कुछ और मांगने लग जाते हैं। स्वयं गुरु सामने हैं, सदगुरु सामने हैं, और उनको जब देख लिए तो बदले में हम कुछ दूसरा सोचने लगते हैं। गुरु जी के पास आए हैं, कुछ मिल जाता तो अच्छा, आशीर्वाद ले लें, जरा धन मिल जाए। गुरु मिल गए तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा वो ज्ञान सच्चा है जो आपके मन को धोए, जो आपके मन को निर्मल बनाए। जब मन दर्पण हो जाए, जब मन फ्रेश हो जाए, मन साफ हो जाए। और सदगुरु कबीर साहब संपूर्ण सृष्टि के लिए वरदान हैं।
वो संपूर्ण जीव के कल्याण की कामना करते हैं, सबके हित की कामना करते हैं। उन्होंने समाज को संप्रदायों में नहीं बांटा, उन्होंने समाज को मतपंथ में नहीं बांटा। आज तो हम मतपंथ की दीवारें खड़ी कर लेते हैं, संप्रदाय की दीवारें खड़ी कर लेते हैं, मैं बड़ा तू छोटा का भाव खड़ी कर लेते हैं। सदगुरु कबीर ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने संपूर्ण मानवता से प्रेम किया। सोचिए, अगर हम अपना एक घेरा बना लें तो अज्ञानी जीव हमसे जुड़ेंगे कैसे? हमें तो सबको जोड़ना है, हमें तो सबको साहब की वाणी में लगाना है। जब सबके पास सदगुरु कबीर की वाणी पहुंचेगी तभी तो वो वाणी सार्वभौमिक वाणी होगी, तभी तो जगत कल्याण का भाव सार्थक होगा, तभी तो सदगुरु कबीर का ज्ञान जन जन तक पहुंचेगा। हर जीव का सदगुरु कबीर की वाणी पर अधिकार है। सदगुरु कबीर की वाणी पर हमारा सिर्फ अधिकार नहीं है, कबीरपंथियों का नहीं है। सदगुरु कबीर की वाणी तो ऐसी है कि राम जी को मानने वाला भी सुनेगा, उसका भी कल्याण है, कृष्ण जी को मानने वाला सुनेगा, उसका भी कल्याण है। सदगुरु कबीर की वाणी और कबीर साहब को हमें अपने किसी घेरे में बांधने की जरूरत नहीं। सूरज को हम घेरे में बांध सकते हैं क्या? अगर हम सोच लें कि नहीं, हम तो सूरज की उपासना करते हैं, सूरज हमारा है, ये किसी और का नहीं है, ये मुसलमानों का बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता, सच में ऐसा हो जाता कि सूरज को भी ये बात समझ में आ जाती कि हम तो सिर्फ हिंदुओं का है, यही लोग हमारी पूजा करता है, तो पाकिस्तान में उगना छोड़ देता हो कि नहीं, वहाँ तो हमको कोई पूजता ही नहीं, वहाँ क्यों उगे? पर ऐसा हुआ कभी? वो 57 मुस्लिम देशों में भी उतना ही सूर्योदय हो रहा है जितना हमारे यहाँ हो रहा है। सूरज में कोई भेद नहीं। सदगुरु कबीर साहब को हम बांटते हैं, सदगुरु कबीर नहीं बांटते हैं। राम को हम बांटते हैं, नानक को हम बांटते हैं, महावीर को हम बांटते हैं, बुद्ध को हम बांटते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं अब सभी महापुरुषों को अपने अपने मंदिर से बाहर निकलकर चौराहे पर आने की जरूरत है। अब सदगुरु कबीर साहब हो चाहे राम हो, मंदिरों से बाहर निकाल करके लोगों के जीवन में लाने की जरूरत है। हमने चालाकी से उन्हें मंदिरों में बिठा दिया और अपने जीवन में पाप को बिठा दिया। इसलिए हम पाप पर पाप किए जाते हैं, और जब एहसास हो जाता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही पाप कर लिया तो मंदिर में जाके सिर झुका लेते हैं, गुरु जी माफ़ करना। ये पाखंड नहीं है, छल नहीं, कपट ही तो है गुरु से। इसलिए अब सदगुरु कबीर कहते हैं कि अब सबको चौराहे पर आने की जरूरत है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं मुझे तुम सिर्फ पंडालों तक सीमित मत रखना, मुझे सिर्फ शास्त्रों में सीमित मत रखना, मुझे सिर्फ अपने घेरे में मत रखना, मैं सबका हूँ। मुझे एक बार घर में लेकर तो चलो, मुझे एक बार बाजार में लेकर तो चलो। हम लोग सत्संग में कबीर साहब को रखते हैं, बाजार में उनको छोड़ देते हैं, साहब आप घर में रहिए, वहाँ जरूरत नहीं। क्योंकि साहब को लेके अगर बाजार चले गए तो फिर मिलावटबाजी कैसे करेंगे, फिर छल कैसे करेंगे, फिर ग्राहक को लूटेंगे कैसे, फिर किसी को धोखा कैसे देंगे। अगर सदगुरु कबीर हमारे हृदय में सच में बैठे हैं तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ हम अच्छा काम करेंगे, हम नियम से काम करेंगे। लेकिन अगर छल कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब साहब हमारे हृदय में नहीं है। अगर हृदय में हैं और फिर भी छल कर रहे हैं फिर तो साहब का अपमान है ना। इसलिए सदगुरु कबीर कठोर भी कहते हैं, प्यार से भी कहते हैं। जब कोई नहीं मानता है तो गुस्से में भी कहते हैं, और जब देखते हैं कि नहीं कोई मानने वाला है तो प्यार से भी कहते हैं। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, यह जीवन में क्या क्या कीता। साहब ने कहा ना एक भजन, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया
मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। आगे साहब बड़े प्यार से कहते हैं, सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा, आगे कौन छुड़ावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। एक दिन जम तेरे आवेगा रे। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। टूटी नाव पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं बिल्कुल प्योर बात, कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। सब लोग विचार कीजिएगा साहब की बात को। कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावेगा, किया आपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सदगुरु कबीर कितने प्यार से कहते हैं कि इस धरती पर आप प्रेम का सौदा करने आए थे, इस धरती पर आप भक्ति का सौदा करने आए थे, और क्या करके जा रहे हैं? कोई क्रोध का सौदा कर लिए हैं, कोई लोभ का सौदा कर लिए, कोई मोह का सौदा कर लिए, कोई झगड़े का सौदा कर लिए, कोई छल कपट का सौदा कर लिए, और इतने सारे कचड़े भर के इस धरती से जा रहे हैं। क्या होगा? सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। साहब ने कहा ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी पत्थर का बोझा सिर पर लाद लिए हो, कौन बचाएगा तुम। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया।
साहब कहते हैं माया के उस पार स्वयं सदगुरु खड़े हैं, उनसे मिलने का ध्यान नहीं रखा, माया में उलझा रहा, संसार में उलझा रहा। थोड़ा माया का पर्दा हटाओ, उस पार सदगुरु स्वयं तुम्हें लेने खड़े हैं, एक बार माया से निकल कर तो देखो। लेकिन नहीं, माया का पर्दा लगा हुआ है और सिर पर बोझा लादते जा रहे हैं। टूटी नाव और ऊपर से टूटी हुई नाव पर चढ़ गए। गाफिल गोता खावेगा, एक गफलत में जीने वालों तो गोता खा जाएगा। इस संसार रूपी सागर में तुम डूब जाओगे। इसलिए साहब अंत में कहते हैं, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। जरा सोचिए, साहब कितने प्यार से कहते हैं समझाकर, अंत में आपका सहायक कौन होगा? घर सहायक होगा क्या? जमीन सहायक बनेगी? जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, पुत्र सहायक होगा क्या? धन सहायक होगा क्या? जिस दिन प्राण निकलेगा, शरीर को वही पुत्र उठा के शमशान में रख देगा। और जब मानो आपका शरीर मृत्यु से पूछेगा कि कौन मुझे इस अंधेरे में लाके छोड़ा है, तो मृत्यु कहेगी, जिसके लिए तुमने धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है। साहब कहते हैं जरा ध्यान दीजिए, कौन सहायक होगा? अंत में कोई सहारा नहीं होगा। ये धन भी नहीं, पद भी नहीं, पुत्र भी नहीं। इनके प्रति अपना कर्तव्य निभाइए, जिम्मेदारी निभाइए, बढ़िया काम कीजिए, लेकिन इसमें अटकिए मत। अंत काल तेरो कौन सहाई। वही जो साहब कहते हैं, प्रेम नगर का अंत न पाया। ये प्रेम का सौदा करने आए थे, भक्ति का सौदा करने आए थे। जिस जीवन में भक्ति है, जिस जीवन में प्रेम है, वही आपका सहारा बनेगा। वरना ये शरीर तो सबका नश्वर है। संकेत मृत्यु के मिल जाते हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं। और ये कोई निश्चित थोड़े है कि बुढ़ापे में ही जाना होगा। मृत्यु इतना अटल सत्य है कि कभी भी आ सकती है। जिसका जब समय पूरा हुआ चला जाएगा पता थोड़े। आपके यहाँ अतिथि आए, आप क्या करते हैं? घर आंगन साफ सुथरा रखते हैं ना सदैव। अतिथि आए ना आए, आपका आंगन साफ है, आपका बेड तैयार है। अतिथियों के नाम से आप एक कमरा तो जरूर रखते हैं कि कोई अतिथि आ जाए तो हम कहाँ ठहराएंगे। एक बेड तैयार रखते हैं, धुला हुआ बिछावन रखते हैं। भोजन आपका कच्चा सामान पहले से तैयार रहता है, सिर्फ बाद में पका देते हैं। सब्जी हरी हरी बाजार से ला के रखे हैं, गेहूँ आटा सब रखे हैं, चावल रखे हैं। ऐसा कोई करते हैं कि अतिथि आ गए तब सब्जी बोने गए खेत में कि आज चलो अतिथि आए थोड़ा लौकी बो दें, भाजी लगा दें खेत में, कि बढ़ई के पास जाके चौकी बनवा लें, बेड, आज अतिथि आए हैं। करते हैं ऐसा? नहीं करते, पहले से तैयार है। अब मृत्यु तो और अतिथि है। आज का आदमी अब अतिथि नहीं है। आज आपके घर कोई आ जाए तो उसका अतिथि आप नहीं कहिए। अतिथि का मतलब, तिथि मतलब तारीख, समय, मतलब नहीं, मतलब जिसके आने का समय पता ना हो, जिसके आने की तारीख आपको ज्ञान ना हो, वो अतिथि है। पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था, चिट्ठी पत्री का ज़माना था। अब कोई चिट्ठी भेजता भी था, मैं आ रहा हूँ, तो पहले पहुँच जाता था, चिट्ठी बाद में पहुँचती थी। तो लोगों को पता नहीं होता था कि हमारे घर कोई आ रहे हैं। तो अनजान में कोई आ जाए तो आपके घर व्यवस्था होती थी और लोग अनजान में ही आते थे। आप खुश होते थे, आप स्वागत करते थे। आज किसी को घर से निकला नहीं कि लोकेशन भेज दिया, मैं यहाँ पहुँचा, देख लो, मैसेज चला आया, लोकेशन आ गया, वीडियो कॉल हो रहा है। तो आज का आदमी अतिथि नहीं है, आज सिर्फ मृत्यु अतिथि है, क्योंकि वही कब आ जाए पता नहीं चलता। तो आज एक साधारण अतिथि के लिए आप घर तैयार रखते हैं, द्वार तैयार रखते हैं, कपड़े तैयार रखते हैं, बिछावन तैयार रखते हैं। जब मृत्यु रूपी अतिथि आपके द्वार पर आ जाए, आपके जीवन में आ जाए, तो आपको और ज़्यादा तैयार रहना है। मृत्यु रूपी अतिथि के आने से पहले जीवन में धर्म का तेल डालिए, जीवन में भक्ति को जागृत कीजिए। मौत कब आ जाए कौन जानता है, मृत्यु का आगमन कब हो जाए कौन जानता है।
इसलिए जीवन में भक्ति जरूरी है, प्रेम जरूरी है, सेवा जरूरी है। ये जीवन बड़ा नश्वर है। साहब ने कहा इस धरती पर आप प्रेम का सौदा करने आए थे और आप क्या करके जा रहे हैं? अंत में कोई सहारा नहीं, सब छोड़ देंगे, सब मुंह मोड़ लेंगे, आप कष्ट में होंगे, प्राण पखेरु उड़ने वाला होगा, सब आपके पास होगा, लेकिन कोई आपका कष्ट हरण नहीं करेगा, कोई आपको श्वास नहीं देगा और किसी के देने से आप बचेंगे भी नहीं। जाना तो पड़ेगा, एक दिन जाना होगा जरूर। साहब ने कहा एक दिन जाना होगा, तो जाना ही है तो रो के क्यों जाना? जाना ही है तो नफरत के साथ क्यों जाना? जाना ही है तो आडंबर के साथ क्यों जाना? उत्सव मना के जाइए, हंस के जाइए, मुस्कुरा के जाइए, कुछ बढ़िया धन कमा के जाइए, भीतर भक्ति का धन, प्रेम का धन। अन्यथा क्या होगा? प्राण तो निकल जाएंगे, अंत में पता चला जिसके लिए जीवन मिला वही काम नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। इसलिए वो काम करना है जिसके लिए शरीर मिला है। सारा काम होता रहता है, होता रहेगा, दुनिया कभी रुकती नहीं है किसी के कारण। लेकिन जब हम काम में ही मन को लगा देते हैं, जब हम काम में ही तन को लगा देते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, हमारा जीवन फिर सार्थक नहीं होता। इसलिए सदगुरु हमसे पूछते हैं, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाय? कौन होगा सहारा? जरा सोचिए, कोई बनेगा सहारा अंत में? सिवाय धर्म के, गुरु भक्ति के कोई आपका सहारा नहीं बनेगा, सब छोड़ देगा आपको। इसलिए संतों ने कहा, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो गुरु को भजता है, गुरु आके बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जब कोई अपना ना हो, और यही सच्चाई, तो गुरु का नाम, गुरु का ज्ञान, गुरु की भक्ति ही हमारा सहारा है, हमारा संबल है, वही हमें सदा साथ देगा, बाकी तो छोड़ देगा। इसलिए मैंने कहा कि जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में भक्ति है, वो जिंदा है, वही आदमी है। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, सत्य नहीं है, वो आदमी होते हुए आदमी नहीं है। शक्ल से आदमी है, अक्ल से आदमी नहीं। आदमी के शक्ल में अब घूमता है आदमी, शक्ल सिर्फ आदमी का है। मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल, साहब ने कहा। बड़ी चोट से बात करते हैं। जब लोग बात नहीं मानते हैं तो सदगुरु कबीर थोड़ा हथौड़ा भी चला देते हैं कि मनुष्य के खोल में बैल घूम रहा है। आप किसी को ऐसे बैल कह दीजिए, नाराज हो जाएगा। पर सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? मनुष्य के खोल में आदमी बैल बना घूम रहा है। बैल का मतलब जो बोझा ढोए, बस चले, अंधाधुंध दुनियादारी में काम करे, कोई मतलब नहीं। इसलिए हम सबको वैसा नहीं करना। ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये मनुष्य का खोल मिला है, तो मनुष्यता भी होनी चाहिए, इंसानियत भी होनी चाहिए, गुरु की भक्ति भी होनी चाहिए। मन में जो जहर है, मन में जो कलुषित भावना है, जो कुत्सित विचार है, उसे निकाल देना है, उसे बाहर फेंक देना है। आज ये सत्संग चल रहा है, आनंद की वर्षा है। 3 दिन तक अद्भुत भक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी में आप सबने गोता लगाया। ये ज्ञान का गोता आपके जीवन में बना रहे, गुरु संतों का आशीर्वाद बना रहे। कुछ देर में ये सत्संग विराम होगा, ये सत्संग खत्म नहीं होगा,
यहाँ सिर्फ विराम होगा। अगर इस सत्संग को आप सदा चालू रखना चाहते हैं तो यहाँ भले विराम हो जाए, पर ये सत्संग आपके जीवन में कभी विराम ना हो। ये सत्संग आपके हृदय में चलते रहे। सभा समाप्त हो जाएगी, पर यदि आपने जीवन में से नहीं उतारा तो ये समझना सत्संग भी खत्म हो गया। और यदि आपने इस सत्संग को जीवन में उतार लिया, हृदय में भर लिया, तो सभा संपन्न हो जाएगी, पर सत्संग अखंड आपके जीवन में चलता रहेगा। सत्संग की धारा प्रवाहित होती रहेगी। सद्ज्ञान की धारा प्रवाहित है गुरुदेव आपके चरणों में। गुरु के चरणों से, सद्गुरु के चरणों से जो ज्ञान की धारा निकल रही है, जब उस धारा को हम अपने हृदय में समा लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी सत्संग विराम नहीं होता, कभी ज्ञान समाप्त नहीं होता। यही हम सबको भी करना है कि जो अवसर मिला, जो समय मिला, इसका सदुपयोग करना है। सद्गुरु कबीर पूछते हैं, सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। बड़े प्यार से पूछते हैं, सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। सतनाम कब भज हो सतनाम। सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। बालापन सब खेल गमायो, बालापन सब खेल गमायो। जवानी में व्यापो काम, वृद्ध भय तन कांपन लागे। वृद्ध भय तन कांपन लागे, लटकन लागे चाम। सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। सतनाम कब भज हो सतनाम। लाठी टेकी चलत मार्ग में, लाठी टेकी चलत मार्ग में। सह्यो जात नहीं घाम, कानन बहिर नयन नहीं सूझे। कानन बहिर नयन नहीं सूझे, दांत भय बेकाम। सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी, जिसके लिए पूरा जीवन लगाया, साहब कह रहे हैं, घर की नारी विमुख होए बैठी। पुत्र करत बदनाम, बड़बड़ात हैं बिरथा बूढ़ा।
बरबरात है बिरथा बूढ़ा, अटपट आठो जाम। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम, सतनाम कब भजिहो सतनाम। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम। खटिया से भोई पर कर दे हैं। साहब कह रहे हैं जिस दिन लाचार हो जाओगे, जिस दिन शरीर शिथिल हो जाएगा, क्या करेंगे घर वाले? खटिया से भोई पर कर दे हैं, छूट जय हैं धन धाम। कहे कबीर काह तब करी हो, कहे कबीर काह तब करी हो, पड़ी है जम से काम। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम, सतनाम कब भजिहो सतनाम, कब भजिहो सतनाम। सदगुरु कबीर कितने प्यार से पूछते हैं, ए मेरे मन, सब कुछ तुमने किया, इस सतनाम कब भजोगे? कभी सोचा कि जिस जीवन में संसार के पीछे तुम भाग रहे हो, जिस जीवन में तुम धन के पीछे भाग रहे हो, एक दिन जब ये सब छूट जाएगा तब क्या साथ देगा? तो कौन तुम्हारा सहारा बनेगा? इसलिए साहब कहते हैं कि जरा सोचो कब भजियो सतनाम। बालापन खेलने खाने में चला गया, जवानी दुनियादारी और कामनाओं में चला गया, सारा समय निकल गया। घर में जब जीने लगा तो घर परिवार में संसार में चला गया। बुढ़ापा आई, चाम लटक गए, दांत हिलने लगे, कानों से सुनाई देना कम हो गया, आँखों से दिखना कम हो गया। अब भजन कब करोगे? अब भी तुम कल पर टाल रहे हो कि कल भजन कर लेंगे। साहब कहते हैं मेरे मन अब कल पर मत टालो, समय बड़ा कीमती है, आज ही भजन कर लो, क्योंकि घर में क्या होगा, ज़्यादा लाचार हो जाओगे तो खटिया से नीचे कर देंगे। जो घर जो खाट तुमने ही बनाए हैं, जो संपत्ति तुमने ही जोड़े हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुद उससे अलग कर देंगे। कहीं कबीर काह तब करी हो, सोचो उस वक्त क्या करेंगे आप? शरीर में शक्ति भी ना होगी, सामर्थ्य भी ना होगा, क्या करेंगे? कहीं कबीर काह तब करी हो, पड़े हैं जम से काम। जिस पुत्र को आपने जन्म दिया, जो रिश्ते नाते आपने जोड़े, अब वो काम नहीं देंगे, जम से काम पड़ेगा। और यमराज से जब काम पड़ जाएगा, मौत से जब काम पड़ जाएगा, यमराज सामने होगा तो लड़ने वाला आपके तरफ से कौन होगा? न पुत्र, न धन, न पत्नी, न परिवार। सद्गुरु आपका वकील हैं। अगर वो आपने कर लिया तो यमराज से गुरु ही आपको बचाएंगे। जैसे आप कहीं मुकदमे में फंस जाते हैं तो वकील का काम क्या होता है? बढ़िया वकील है तो मुकदमा लड़ करके आपको सजा होने से बचा लेता है। सद्गुरु भी समझो वकील हैं। और ये धर्म के न्यायालय में जब आपके जीवन में
मृत्यु आपको लेकर खड़ी रहेगी, यमराज लेकर खड़ा रहेगा। तो सद्गुरु अगर आपके जीवन में हैं, भक्ति अगर आपके जीवन में है, तो सद्गुरु आपके तरफ से आपका मुकदमा लड़ करके आपको बचा लेंगे कि तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। पर सद्गुरु को तो हमने जीवन में उतारा ही नहीं, उनके चरणों का आशीष तो हमने लिया ही नहीं। हम तो सिर्फ उनको चित्र में पूजते रहे, हम तो सिर्फ उनका नाम जपते रहे, उनको हमने अपने हृदय में उतरने ही नहीं दिया। जिस दिन सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु का आदर्श हम सब के जीवन में हृदय में उतर जाएगा, पाप छूट जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे। इसलिए हम सबको ध्यान देना है सजग होकर के कि ये जीवन बड़ा नश्वर है, कोई साथी नहीं, धर्म ही साथी है, सद्गुरु का ज्ञान ही साथी है, गुरु की भक्ति ही साथी है। इसलिए बाकी सब छूटे तो छूटे, भक्ति न छूटे, बाकी सब छूटे तो छूटे, प्रेम न छूटे। समय कम है, जीवन का भी समय कम है, और हम सब संकेत नहीं समझते हैं। कई बार मृत्यु संकेत तो देती है, लेकिन आदमी चालाक है। बाल सफ़ेद शुरू हो जाए होना, समझिए मृत्यु ने संकेत भेज दिया है कि सावधान हो जाइए, अब हम आने वाले हैं। पर आदमी इतना चालाक है कि मेहंदी लगा के काला कर लेता है कि मृत्यु को धोखा हो जाए कि हम अभी ठीक। मृत्यु को हम धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते, पर मृत्यु को सब पता है कि कौन बाहर से काला है, कौन अंदर से काला है, किसने सफ़ेद को ढक दिया है और किसने क्या किया है। चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गई तो पैसा है तो चले गए, प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया ताकि मृत्यु को धोखा हो जाए कि आदमी तो भी जवान है। पर मृत्यु को कभी धोखा नहीं होता, वो साथ साथ चलती है। जिसकी मृत्यु है, मृत्यु उसे ही उठाती है, दूसरे को बिल्कुल नहीं छूती। और जिसका टाइम हो गया है उसी को जाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाल काले करवा लिए, कान से सुनाई देना कम हुआ, संकेत आ गया, समझ जाइए मृत्यु ने वारंट भेज दिया है, और आदमी मशीन लगा लेता है कि कोई बात नहीं, हम अभी सुनेंगे, संसार सुनेंगे हम। आँखों से दिखाई देना कम हुआ, चश्मा चढ़ गया। हालांकि आदमी ये सोच के चश्मा नहीं लगाता कि हम मृत्यु को धोखा देंगे, लेकिन संसार को जानना है, समझना है, जब तक जी रहे हैं देखना है। पर सच कहिए तो गहराई से ये संकेत हैं कि आप सजग हो जाइए। आपके अंग अगर शिथिल होना शुरू हो जाए, आपके अंग अगर काम करना कम कर दे, तो समझ जाइए कि अवस्था इशारा कर रहा है। ये घड़ी समझ ले तो बंदे, इशारा घड़ी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। फिर इस घड़ी का इशारा समझ जाइए। और सच तो यह है कि इस धरती पर जाना सबको है, राजा हो रंक हो, सबको जाना है। और मृत्यु से कभी धोखा नहीं होता कि चलो गलती से किसी को उठा लिया, कि लेने आना था मुझे और बगल में इनको उठा लिया, ऐसा नहीं होता। उसके पास पक्का इन्फॉर्मेशन है। आज आधार कार्ड आज आया है, फिर भी सरकार को धोखा हो जाता है। कितने फर्जीवाड़े निकल के आते हैं। और मृत्यु के पास कोई आधार कार्ड नहीं, फिर भी वो एकदम सही आदमी को उठाता है। हजारों आदमी खड़े रहेंगे, लाखों करोड़ों, पर जिसका जिसका जहां निर्धारित है उसी को उठाता है। चारों तरफ लोग मौजूद हैं, बीच में से उठा लेता है। मृत्यु इतना ताकतवर है। एक बड़े ही मनोरंजक घटना के साथ वाणी को विराम दो। एक बार यमराज सोचा चलो आज हम ही चलते हैं धरती पर, कुछ लोगों को ले आएं, खाली बैठे हैं। लिस्ट बना लिया, एक तरफ से रजिस्टर लिया, चला आया धरती पर। तो पहला नाम एक जवान लड़के का था, उसका टाइम पूरा हो गया था। उसके दरवाजे पर घंटी बजाया, उसने कहा कौन? कहा खोलो तो पता चल जाएगा। खोला तो देखता है सिंह उंग लेके भैंसा पर कोई आदमी खड़ा है। कहा कौन? का यमराज। तो आदमी आज का बड़ा हिम्मतवाज है, वो डरा नहीं लड़का। कहा आइए आइए बैठिए। बैठाया। कहा चाय पानी? कहा नहीं नहीं हम तुम्हें लेने आए हैं। कह अरे ठीक है लेने आए हैं, ठीक है थोड़ा चाय तो पी लीजिए। यमराज सोचता है लड़का डर नहीं रहा है, बड़ा बहादुर मालूम पड़ता है, चलो 2 मिनट समय दे देते हैं। बैठ गए, चाय पिलाया।
बैठ गया, लड़का समझ गया हमको लेने आया है, थोड़ा कुछ चालाकी करें। जब आदमी थोड़ा चापलूस होता है, चालाकी करता है, तो कई बार काम बन जाता है। उसने सोचा कहीं यमराज के सामने हमारी चालाकी चल गई तो थोड़ा मोहलत मिल जाएगा। वो चाय पीते रहा यमराज, तब तक ये पैर दबाने लगा। यमराज भी खुश हो गया, कहा पहली दफ़ा कोई धरती पर पैर दबा रहा है। अब तक तो लोग डर से इधर उधर छिपने लगते थे, ये तो बड़ा साहसी आदमी है, पैर भी दबा रहा है। यमराज को भी बड़ा अच्छा लगा, कहा थक गया हूँ, चलो चाय पी ही लिया, यहीं थोड़ा आराम करता हूँ। उस लड़के ने कहा कीजिए, बिल्कुल आपका अपना घर है, कोई टेंशन नहीं, जब जो ज़रूरत है बता देना। वो लेट गया। तब तक ये लड़का देखता है एक रजिस्टर बगल में रखा है, लिया रजिस्टर देखता है पहला नाम इसी का है, जगेगा और मुझे ले जाएगा। ऊपर से अपना नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया कि चलो कम से कम कुछ तो मिल जाएगा, क्योंकि हजारों नाम है, उसमें से नीचे सबसे लास्ट पेज में नीचे कर दिया। अब एक एक कर को उठाएगा तो भी 2-4 साल लगेगा इसको उठाने में, तब तक तो हम रहेंगे। अब यमराज तो गहरी नींद में है। ये रजिस्टर फिर जहाँ के तहाँ रख दिया, चुपचाप फिर पैर दबाने लगा। यमराज उठा, कहा बड़ा आनंद आया, पहली बार धरती पर मैं सोया हूँ, तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। हालांकि यमराज कभी किसी की सेवा से प्रसन्न नहीं होते, पर बेटा तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ, और अब मेरी इच्छा नहीं है तुम्हें ले जाऊं। चूंकि तेरा नाम 1 नंबर में लिखा था, ले ही जाना था, लेकिन मैं प्रसन्न हूं, अब मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, और अब मैं नीचे से शुरू करूंगा। आ गया मजा। उस लड़के को जाना ही था, यमराज चाह भी लिए तो उसको जाना पड़ा। अर्थात मृत्यु खुद भी चाहे कि मैं इसको नहीं ले जाऊं तो भी जाना है। तरकीब चाहे जो इस्तेमाल कर लीजिए, वो चालाकी किया, ऊपर से नीचे कर दिया। यमराज कहे मैं खुश हुआ, अब नीचे से शुरू करूंगा, फिर भी जाना हो गया। कौन रोक सकता है? इसलिए साहब कहते हैं, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाय। कौन सहारा होगा? ये धर्म, ये सदगुरु का ज्ञान, गुरु की भक्ति सहारा है, दूसरा कोई नहीं है। संसार के लोग पीछे हट जाएंगे। पिता की अर्थी को पुत्र कंधा देता है, आग डालता है, मुख में जला देता है, कोई सहायक नहीं। संसार का नियम है, करना ही पड़ेगा। कोई घर में लाश को रख सकता है क्या? प्राण निकल गया, कितना कीमती शरीर हो, जलाना ही पड़ेगा। कोई पुत्र नहीं कहेगा कि मैं पिता से बड़ा प्रेम करता था, इन्हीं हाथों से पिताजी ने खिलाया था, नहीं मैं हाथ को रख लेता हूँ घर में, करेगा ऐसा? इन्हीं कंधे पर बैठा हूँ, कंधे रख लेता हूँ, खोपड़ी रख लेता हूँ। प्राण निकला मतलब ये लाश हो गया, गंध आएगी। इतना गंदा ये शरीर है। जब तक आत्मा है ये खिला हुआ है, ज्योति रूप में है, प्रकाश स्वरूप है। आत्मा निकलते ही सबसे गंदा शरीर हो जाता है। कोई वहाँ बैठना तक राजी नहीं होता, छूने तक को आदमी घबराता है। तो इतना गंदा शरीर ये जब तक चमक रहा है, समझो आत्मा इसमें है, ज्योति इसमें है। और आत्मा रहते अगर हमने भक्ति भी धारण कर लिया तो शरीर भले मिट जाएगा, आत्मा सदैव गुरु के चरणों में बना रहेगी। उस सतलोक उसी को मिलेगा, वरना नरक लोक तो रखा है। इसलिए हम सबको सजग होना है, जागृत होना है और गुरु भक्ति में मन को लगाना है। जिसके मन में गुरु भक्ति आ गई, जिसके जीवन में गुरु भक्ति आ गई, प्रेम आ गया, साहब कहते हैं वही इस धरती पर जिंदा है, वरना सब मुर्दा है। तो हम सब जिंदा हैं या मुर्दा हैं, हम सबको देखना है। हम क्या जीवन में कर रहे हैं वो हमें देखना है, और अपने अपने जीवन की ओर निहारिए और कोशिश कीजिए इस धरती पर हम जिंदा होकर ही जाएं, मर के ना जाएं, जिंदा ही रहें और जिंदा ही जाएं। बस।